नवरात्रि में धन कैसे जुड़े उपाय हर एक व्यक्ति को जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जो भी देवी देवताओं की शक्ति होती है वह नवरात्रि में जागृत हो जाती है और हर एक भक्त की, हर एक माता बहन की हर मनोकामना, इच्छा को वह पूरा करती है। नमस्कार माताएं बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल महायोग टीवी में। आज की वीडियो बेहद ही खास है उन माता बहने के लिए जो नवरात्रि का व्रत रखने जा रही हैं, या फिर आप नहीं भी रखते हैं तो भी आप सभी के लिए यह वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। यानी कि आज की वीडियो में हम नवरात्रि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो कि आप लोगों को जरूर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और माता नवदुर्गा का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हर सुहागन को इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं। अगर भाई बंधु इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें इस उन माता बहनों के लिए जिन्हें आप अपने जीवन में खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में धान की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है और माता लक्ष्मी एवं सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में कुछ आसान से उपाय करने मात्र से ही नवरात्रि में धान की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, हमारा संकल्प है जनसेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि हर एक माता बहन को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी श्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आप इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठाएं और इस वीडियो को हर एक माता बहन को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और माता लक्ष्मी एवं सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में कुछ आसान से उपाय करने मात्र से ही आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। इसलिए आप सभी महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेना। हम आपको सभी बातों का पारिवारिक से आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से उन सभी बातों का ज्ञान कर देंगे जो जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के उपाय। नवरात्रि 2024 है मां जगत जननी। आप अपने भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे यह सदैव धर्म के मार्ग पर चले। आप इनके जीवन के सभी अनिष्टों को दूर करें। नवरात्र के पर्व का हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष स्थान है। नवरात्रि का पर्व हर्ष उल्लास और अपने सभी सपनों को पूर्ण करने माता आदि शक्ति की कृपा पाने का पर्व है। इस पर्व को उसी तरह से पूर्ण श्रद्धा एवं प्रसन्नता से मनाएं जिस तरह से विवाह आदि मांगलिक कार्यों में आप सक्रिय रहते हैं। इन शक्ति के दिनों आप कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन के सभी संकटों को दूर करके अपना जीवन असीम आनंद से भर सकते हैं। नवरात्रि में शनिवार को सायंकाल से पहले एक सींक वाला झाड़ू खरीद कर घर में ले आए। फिर उसी दिन या उसके अगले दिन से इस झाड़ू से घर की सफाई करने लगे। इस उपाय से घर से दरिद्रता बाहर आती है, घर में स्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है। नवरात्रि में पड्डी डीएचने वाले शनिवार को जो सींक वाला झाड़ू लाए उसकी 2 सींकों को उलटकर नीले धागे या रिबन से बांधकर घर के पश्चिम उत्तर कोने अर्थात वायव्य कोण में छुपाकर रख दें। इससे घर में प्रेम का वातावरण बनता है, कलह दूर होती है। नवरात्रि में पड़ने वाले बुधवार से गणपति जी को प्रसन्न करने के ये उपाय अवश्य ही करें। गणपति जी की कृपा से पूरे वर्ष कार्यों से विघ्न रहेंगे दूर, पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं। अपने किसी भी मनोरथ की सिद्धि हेतु नवरात्रि में आने वाले बुधवार से प्रातः शुरू करके लगातार गणेश जो को जायवित्री चढ़ाएं और रात्रि में सोते समय थोड़ी सी जायवित्री छक कर सोएं। ऐसा लगातार 21, 22 या 84 दिनों तक करें। गणपति जी की कृपा प्राप्त करने का एक और रामबाण उपाय भी है। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। नवरात्रि में आने वाले बुधवार को विघ्नहर्ता गणेश जी को सुबह पूजा करते समय गुड़ और गाय के घी का भोग लगाएं। फिर पूजा के बाद घी को अच्छी तरह से गुड़ पर लगाकर उसे ताजी बनी रोटी पर रखकर किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से गणेश जी की कृपा से कुंडली के अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता की कभी कोई कमी नहीं रहती है। इस उपाय को लगातार 21 बुधवार तक करते रहें। नवरात्र में एक लाल कपड़े में 11 कौड़ियां
और 3 गोमती चक्र रखकर माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करके उसे पूजा घर में रख दें। नवमी को हवन करने कन्याओं का पूजन करने के बाद इन्हें उसी लाल कपड़े में बांधकर घर की रसोई में ऊंचाई पर बांध दें। आपके घर पर सदैव मां लक्ष्मी का वास रहेगा। नवरात्रि के बुधवार के दिन एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर दें। यह दोनों हंडिया घर में किसी साफ स्थान पर लाल कपद्धा बिछाकर ऐसी जगह रखें जहां पर बाहर वालों की निगाह न पड़े। इस उपाय से घर में धन आना शुरू हो जाएंगे। नवरात्रि के नवमी एंड शुक्रवार के दिन एक बिल्कुल नया लाल सूती वस्त्र लेकर उसमें जटायुक्त नारियल बांधकर माता का स्मरण करते हुए उस नारियल से अपनी मनोकामना 7 बार कहें, फिर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से माता की कृपा मिलती है, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेगी। यह अत्यंत सिद्ध उपाय है। इसे बिना किसी संशय के बिल्कुल चुपचाप तरीके से करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन मां लक्ष्मी को केसर और इत्र अर्पित करें। फिर उसके बाद से नित्य मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के पश्चात यदि मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक और इत्र लगाकर ही घर से अपने व्यवसाय में जाए तो धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। नवरात्रि की नवमी अष्टमी के दिन श्री सूक्त के रात्रि के समय 11 पाठ करने व 1 पाठ से हवन करने से मां लक्ष्मी उस पर सदा प्रसन्न रहती है। इसके बाद श्री सूक्त का 1 पाठ नित्य अवश्य ही करते चले। नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन पूजा में मां लक्ष्मी को कमल का फूल लाल पुष्प अर्पित करें। फिर अगले दिन सुबह इसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी धन स्थान पर रख दे। इससे धन में बरकत रहती है। इस फूल को हर नवरात्रि में बदलते रहे। नवरात्रि की अष्टमी नवमी के दिन लक्ष्मी मंदिर में मां को सुगंधित धूप अगरबत्ती मिठाई ढाने से मां अपने भक्त से अति प्रसन्न होती है, सुख सौभाग्य आता है। इन दिनों यदि आप नवरात्र के सभी व्रत न भी रख पाएं तो भी कम से कम पहला और आखिरी व्रत अवश्य ही रखें और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और पान मसाले आदि व्यसनों का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। इन दिनों यह विशेष ध्यान दें कि आप क्रोध बिल्कुल भी ना करें और घर में भूल कर भी कलह कलेश न हो। जिस घर में कलह होती है वहां पर माता को आप कैसे बुला सकते हैं। जिस भी घर में नवरात्रि को श्री सूक्त श्री सुक्त का पाठ प्रतिदिन होता है उस घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। अपने किसी भी संकल्प की पूर्ति लिए मां दुर्गा को नवरात्रि और प्रति शुक्रवार को लाल गुलाब या लाल गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाए। इससे सभी तरह के आर्थिक संकट भय अवश्य ही दूर होते हैं। नवरात्र से शुरू करते हुए इस उपाय को लगातार 11 अथवा 21 शुक्रवार तक करें। भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र माने जाते हैं। इनके नाम के आरंभ में AUM और अंत में नम लगाकर 101 बार जप करने से मनचाहे धन की प्राप्ति होती है। नवरात्र को प्रतिदिन यह उपाय करना चाहिए। 1 AUM देव सखाय नम, 2 AUM चिकलिताय नम, 3 AUM आनंदाय नम, 4 AUM कर्दमाय नम, 5 AUM श्रीप्रदाय नम, 6 AUM जातवेदाय नम, 7 AUM अनुरागाय नम, 8 AUM संवादाय नम, 9 AUM विजयाय नम, 10 AUM वल्लभाय नम, 11 AUM मदाय नम, 12 AUM हर्षाय नम, 13 AUM बलाय नम, 14 AUM तेज से नम, 15 AUM दमकाय नम, 16 AUM सलीलाय नम, 17 AUM गुग्गुलाय नम, 18 AUM कुरुंटकाय नम। नवरात्र में चौथे, 5वें और 6ठे दिन नवरात्र के शुक्रवार अष्टमी और नवमी के धन लाभ के लिए प्रयोग बहुत ही शीघ्र फलदायी माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानी अस्थिरता रहती है तो वह या उसकी पत्नी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशी का प्रतिदिन संपूर्ण अथवा 1 या 1 से अधिक पाठ करके माता की कपूर और लौंग से आरती करें तो उसके सभी संकट कटने लगते हैं। यदि आप या आपके घर में दुर्गा सप्तशी का पाठ कोई भी नहीं कर पा रहा है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से भी इसका पाठ करवा सकते हैं। नवरात्रि के शनिवार को अवश्य ही करें। ये उपाय नवरात्रि में आने वाले शनिवार के दिन सुबह नहाने से पहले तिल के तेल से अपने शरीर की मालिश करें। फिर अच्छी तरह से रग DDDH कर तेल छुद्धाते हुए स्नान करें।
ऐसा करने से शनि चाहे कुंडली में कहीं भी बैठे हों, उनके अच्छे फल मिलने लगते हैं। ऐसा नवरात्रि के शनिवार से शुरू करते हुए लगातार या कम से कम 7 शनिवार तक अवश्य करें। नवरात्रि के शनिवार को सुबह गरीब मजदूरों में 5, 7 अथवा 11 काला गुलाब जामुन खाने को बांटे। किसी भी मजदूर को चाय की पत्ती भी दें और शनि भगवान से क्षमा मांगते हुए उनसे अनुकूल फल देने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से कुंडली में शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के शनिवार के दिन सायंकाल पीपल के नीचे एक माला गायत्री मंत्र का जाप करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से समस्त भय से छुटकारा मिलता है, आर्थिक संकट दूर होता है। नवरात्रि में इनका प्रयोग जरूरी करना चाहिए। माताएं बहनों, उससे पहले हम आपसे विशेष रूप से महायोग टीवी चैनल अनुरोध करना चाहेगा कि वीडियो को लाइक करें और हर एक माता बहन को भेजें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। और अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। ऐसा माना जाता है कि यह औषधियां समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली और उनसे बचा रखने के लिए एक कवच का कार्य करती है, इसलिए इसे दुर्गा कवच कहा गया। इनके प्रयोग से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्ष जीवन जी सकता है। जानिए दिव्य गुणों वाली 9 औषधियों को, जिन्हें नवदुर्गा कहा गया है। प्रथम शैलपुत्री यानी हरड़ नवदुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री माना गया है। कई प्रकार की समस्याओं में काम आने वाली औषधि हरड़ हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है, जो 7 प्रकार की होती है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी यानी ब्राह्मी नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यह आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों का नाश करने वाली और स्वर को मधुर करने वाली है। इसलिए ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है। यह मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है और गैस व मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। अतः इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब्रह्मचारिणी की आराधना करना चाहिए। तृतीय चंद्र घंटा यानी चंदसूर नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्र घंटा। इसे चंदसूर या चमसूर कहा गया है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है, जो लाभदायक होती है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका औषधि है। अतः इस बीमारी से संबंधित रोगी को चंद्र घंटा की पूजा करना चाहिए। चतुर्थ कुष्मांडा यानी पेठा नवदुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा है। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसीलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक व रक्त के विकार को ठीक कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए यह अमृत समान है। यह शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है। कुम्हड़ा रक्त पित्त एवं गैस को दूर करता है। इन बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पेठा का उपयोग के साथ कुष्मांडा देवी की आराधना करना चाहिए। षष्ठम कात्यायनी यानी मोइया नवदुर्गा का छठा रूप कात्यायनी है। इसे आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंबा, अंबालिका, अंबिका। इसके अलावा इसे मोडिया अर्थात माचिका भी कहते हैं। यह कफ, पित्त, अधिक विकार एवं कंठ के रोग का नाश करती है। इससे पीड़ित रोगी को इसका सेवन व कात्यायनी की आराधना करना चाहिए। सप्तम कालरात्रि यानी नागदौन दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि है, जिसे महायोगिनी, महायोगीश्वरी कहा गया है। यह नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगाने पर घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुख देने वाली एवं सभी विषयों का नाश करने वाली औषधि है। इस काल रात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए। अष्टम महागौरी यानी तुलसी नवदुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है, क्योंकि इसका औषधि नाम तुलसी है, जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है। सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुढ़ेरक, अर्जक और षटपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है,
एवं हृदय रोग का नाश करती है। तुलसी सुरसा ग्राम्या, सुलभा बहुमंजरी, अपेत राक्षसी महागौरी, शूलघनी देवदुंदुभि, तुलसी कटुका तिक्ता, हुद उष्णा हाह पित्तकृत, मरुदनि प्रदो, हद्द तीक्ष्णाश्नः, पित्तलो लघु। इस देवी की आराधना हर सामान्य एवं रोगी व्यक्ति को करना चाहिए। नवम सिद्धिदात्री यानी शतावरी नवदुर्गा का नवम रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी या शतावरी कहते हैं। शतावरी बुद्धिबल एवं वीर्य के लिए उत्तम औषधि है। यह रक्त विकार एवं वात पित्त शोध नाशक और हृदय को बल देने वाली महाऔषधि है। सिद्धिदात्री का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है, उसके सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक देवी आयुर्वेद की भाषा में मार्कंडेय पुराण के अनुसार 9 औषधि के रूप में मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक कर रक्त का संचालन उचित एवं साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करती है। अतः मनुष्य को इनकी आराधना एवं सेवन करना चाहिए।